बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे MGT 211 के लेक्चर नंबर 36 की। टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, हमने जब प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो ऑब्वियसली हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए। तो प्लानिंग के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जिसमें से दो टूल्स उसने यहाँ पे, टूल्स तो बहुत से हैं लेकिन दो टूल्स उसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उन दोनों पे हम बात करेंगे। पहला है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट आर विजुअल एड दैट यूजफुल इन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। ये डेवलप किया था हेनरी गैंट ने 1980s में, लेट 80s में। ये एक फिल इन द ब्लैंक है, याद रखिएगा नाम भी और 80s भी। और ये चार्ट जो है रिसोर्सिस का, वर्क सेंटर्स का या लेबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम इसकी थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। वर्क वाली बातें हम नहीं करनी है। ये है जी गैंट चार्ट, आप देख सकते हैं। और आपको ये देखकर माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आपने ये चार्ट देखा हुआ है अपने LMS के अंदर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS में, जहां पे आप ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि कौन सी असाइनमेंट अब आने वाली है नेक्स्ट, ठीक है, किस दिन में। तो एक पूरा चार्ट उन्होंने बनाया होता है, फलान डेट से फलान डेट में असाइनमेंट शुरू होगी, फलान से की फलान डेट से फलान डेट में शुरू होगी। तो वो बेसिकली गैंट चार्ट होता है। ठीक है, विजुअल वाले के प्रॉपर यूज करते हैं। जो हमें दूसरा चार्ट हमारे पास जो है, वो आते हैं हम आगे। PERT चार्ट, PERT नेटवर्क। PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये मेथडोलॉजी बेसिकली 1950 में US नेवी ने डेवलप की थी। ठीक है, अपने सबमरीन प्रोग्राम, जो उनका सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। पहले इस चार्ट के भी देखते हैं कि व्यू कैसा है, ताकि हमें बातें अच्छे से समझ आए। ये देखें स्टूडेंट्स, अब देखें, ये अगर मैं किसी एक डायग्राम को यही ओपन कर लेता हूँ, ये वही डायग्राम ओपन करते हैं, उम्मीद है कि ओपन हो जाएगी प्रॉपर। नहीं जी, मेरा ख्याल नहीं ओपन हुई। चले हम यहीं पे वापस आते हैं पीछे। जी, कोई भी डायग्राम ये देखें, ये जी, इसको थोड़ा सा अगर हम व्यू बड़ा करते हैं। अच्छा नहीं, व्यू बड़ा नहीं हो रहा। चलें, खैर कोई नहीं। अच्छा ये देखें, ये हमारा पहला स्टेप है। एक प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हमने बनाई है, वो आगे उसका कुछ हिस्सा डायरेक्टली स्टेप 2 में चला गया, कुछ हिस्सा स्टेप 3 में चला गया। अब स्टेप 2 से स्टेप 5 में चला गया, स्टेप 3 वाला स्टेप 4 में गया, फिर 5 में गया, और जहां पे हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट होगी। ये स्टेप वाइज होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, तो ये है स्टेप 1 से 2, 2 से 3, 3 दो ही से हो जाते हैं, C में चला जाता है, D में चला जाता है। फिर वो दोनों आगे कंबाइन होकर फिर आगे स्टेप 6 में आ जाते हैं, और फिर आगे स्टेप 7 है। ये हमारा पर्ट चार्ट है, जो कि हमारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि हमारा प्रोसेस कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से किस डिपार्टमेंट में जाती है, और फिर वहां से किस डिपार्टमेंट में जाती है। ठीक है, ये हमारा पर्ट चार्ट होता है। वापिस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे। जी, नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कि कौन से मीडियम यूज़ करने हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्टोरेज, मटेरियल को कहाँ स्टोर करना है, स्टोर रूम, उसका एनवायरनमेंट, स्टोर रूम किस तरह का होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग, उसको किस तरह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल की कितनी क्वांटिटी रखनी है, क्या कास्ट होनी है, ठीक है, कब स्टॉक मंगवाना है, कब कितना मंगवाना है, ये चीज़ें। अब ये जो होती है ना हमारी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्टिंग के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। एक लाइफो मेथड होता है, एक फाइफो मेथड, बाकी तीन मेथड थोड़ी होते हैं, और तीसरा एवरेज मेथड होता है। लाइफो मेथड नाम ही बता रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल लास्ट में आया, हम उसे पहले सेल आउट करते हैं। इवन अगर स्टोर रूम में है, तो पहले लास्ट में आने वाला पहले मटेरियल प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट ज्यादातर उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जिस तरह के आप कह लें कि इवन आप बात कर लें गोल्ड की, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड की प्राइस डेली ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसमें भी जो नया स्टॉक आता है, उससे टाइमली किक आउट कर दिया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ज्यादा यूज होता है जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जिस तरह डेयरी फार्म की प्रोडक्ट्स हैं, या उसकी बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं। तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस पर होगी। जो पहले आया उसे पहले निकालो, ताकि बड़ा बड़ा खराब ना हो जाए। एवरेज मेथड होता है कि चीज सस्ती है या महंगी है, ये सारी कंबाइन करके एक ही रेट बना के बेचते हैं।
आप इसको ले सकते हैं जिस तरह ये ऑटो पार्ट्स होते हैं, बाइक के या गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, वहां पे चीज लैदा लैदा यहाँ के पीछे को नहीं रखती, जो पड़ी हुई है उसके आगे नहीं लगा दी जाती है, और वो आप एक रूटीन से बेचते चले जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या बात करेंगे परचेज प्रोसेस की, कि परचेज प्रोसेस ये सीधी सी, अब जो ये आप नाम पढ़ेंगे तो चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ये सबसे पहला काम है जी, सिलेक्शन ऑफ राइट सप्लायर। हमने कुछ सप्लायर चूज करने हैं, फिर उनको वैल्यूएट करना है। हर सप्लाई की कैपेसिटी वैल्यूएट करनी है, कौन सा सप्लायर कितनी प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकता है, उनको शॉर्टलिस्ट करना है, प्राइसेस निगोशिएट करनी है, और एट द एंड हम उसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि इस बंदे से हम चीज़ खरीद रहे हैं, और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। फिर हमारे पास आता है जी, ये आगे आ गया जस्ट इन टाइम और जस्ट इन केस। ये दो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं। जस्ट इन टाइम होता है कि जिस वक्त प्रोडक्शन, ये पढ़ते हैं जी, इट मीन्स टू गेट मटेरियल एग्जैक्टली एट टाइम ऑफ डिमांड, कि जिस वक्त डिमांड आई, मटेरियल खरीदा, चीज बनाई और दे दी। आप इसको देख सकते हैं, जिस तरह ये कारपेंटर्स होते हैं, आप इनके पास जाते हैं, इन्हें कहते हैं जी मुझे कोई अलमारी बनवानी है, कोई सोफा बनवाना है, कोई मुझे बेड बनवाना है। वो आपको सैंपल्स दिखाएंगे, यानी कि तस्वीरें दिखाएंगे, आपको तो सी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बेड बना दें। वो कहते हैं ठीक है जी, वो आपको एस्टिमेट लगा के प्राइस वगैरह बताएंगे। अब आप वहां पे अगर देखें उनके आसपास, तो आपको चंद लकड़ियां नजर आएंगी, अगर उनका वो प्रोडक्शन एरिया भी साथ ही है तो। ठीक है, अगर तो शोरूम है तो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रोडक्शन एरिया साथ है, तो प्रोडक्शन एरिया में देखेंगे कि जिस बेड का ऑर्डर दे रहे हैं उनमें से कोई चीज बाहर नहीं पड़ी हुई। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ऑर्डर लेना है, को बयाना लेना है, एडवांस पेमेंट लेनी है, उससे जाकर उसने रॉ मटेरियल खरीदना है, लाके बेड बना के आपके हैंड ओवर करना है, बाकी पेमेंट लेनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। लेकिन इसके बरअक्स, हम जब बात करते हैं जस्ट इन केस की, तो जस्ट इन केस में हम रॉ मटेरियल पहले से ला के रखते हैं, एक हैवी इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल में करते हैं, और फिर जब हमें ऑर्डर आता है तो फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये आजकल बहुत कम यूज हो रहा है, ज्यादातर कंपनीज भी यही करती हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे उतना उतना रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, वो ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं करते। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।